नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हरियाणा पब्लिक स्कूल के संस्थापक सुभाष शर्मा ने दिया बयान। जुझार नगर मोहाली में होने वाले अष्टादश महापुराण का संपूर्ण सहयोग देने का दिया आश्वासन। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17। जैसा कि हरियाणा पब्लिक स्कूल के संस्थापक हमारे सामने उपस्थित हैं, जैसा कि अष्टादश महापुराण जुझार नगर मोहाली के अंतर्गत संपन्न होना है, इसमें उपस्थिति है शर्मा जी की। जी शर्मा जी, जैसे कि अष्टादश महापुराण जुझार नगर मोहाली के अंतर्गत संपन्न होगा, इस पर आप क्या कहते हैं? पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे भारत 17 चैनल का, और परमात्मा की खूब आशीष इस चैनल के रहे। और गीता का एक श्लोक है 18वें अध्याय का उत्तर, उसमें कहते हैं कि परमात्मा के यश को जो प्रसारित करता है, भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन, उससे बड़ा मेरा कोई न है, न होगा और न वर्तमान में है, मैंने तीनों कालों में का। तो मेरी शुभकामनाएं हैं इस चैनल के लिए कि खूब फ्लोरिश हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। दूसरे नंबर पर आज मेरा संपर्क हुआ, वैसे संपर्क तो बहुत पहले से है सम्मान्य पूज्य सुभाष शास्त्री जी से, क्योंकि वो परम गौ भक्त हैं। और हमारी संस्थाओं जो गोपाल गोलोक धाम कैंबवाला संस्था है, उसके मैंने एक प्रकार के मैं कहूँ कि स्तंभ है। तो और मुझे उन्होंने फ़ोन किया कि अष्टादश पुराण 10 तारीख से और 17 तारीख तक इस जुझार नगर में संपन्न होगा, तो मुझे अति प्रसन्नता हुई। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ मान्यवर पांडे जी, है ना पांडे जी, कि बच्चों में और विशेषकर बड़े लोगों में भी संस्कारों की और हमारे सनातन धर्म के जो पुराण हैं, जो चाहे वो वेद हैं, चाहे वो पुराण हैं, 18 पुराण हैं, 6 वो हैं, जितने भी ये हैं, इनके बारे में बहुत कम पता है लोगों को। तो मुझे इस बात की अति प्रसन्नता है कि ये जो अष्टादश पुराण 10 तारीख से 17 तारीख तक संपन्न होगा, इसमें हम बड़ी जनरेशन में भी और छोटे विशेषकर युवा पीढ़ी में ये डालने में समर्थ होंगे। हमारे जितने भी पूज्य पंडित जी, पूज्य व्यास जितने भी आएंगे, उनके माध्यम से हम गौ माता की महिमा और सनातन धर्म की क्या महिमा है, सनातन धर्म क्या चीज़ है, उसको लोगों के सामने रखने में हम सक्षम होंगे। तो मेरी खूब बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आशीष तो मैं क्या दे सकता हूँ आचार्य जी के सामने, क्योंकि हमारे आचार्य हैं। और मैं इसमें कहीं संदेह नहीं है कि चंडीगढ़ की ट्राई सिटी को धर्म के बारे में और भागवत, राम कथा और अन्य शास्त्र जितने उनके बारे में जो गौ माता की महिमा और वो हमारे पूज्य शास्त्री जी ने प्रसारित की है जगह जगह, छोटी छोटी जगह पर भी, उसके लिए मैं उनका बहुत ऋणी हूँ। और बहुत से कथाओं में मुझे भी जाने का अवसर मिलता है। शर्मा जी, जैसा कि अष्टादश महापुराण में 4 वेद, शास्त्र, 18 पुराण सारे इकट्ठे दिखने को मिलेंगे, तो इससे न्यू जनरेशन को क्या मैसेज जाएगा? ये ऐसे होता है कि आपको मालूम ही है कि हमारे राम सुखदास जी बहुत बड़े संत थे, गीता प्रेस के, है ना। 2003 में उनका देहावसान हुआ, 3 हुए। वो कहा करते थे कि जी शर्मा जी, जैसा कि अष्टादश महापुराण में सारे वेद, शास्त्र यहाँ पे रखे जाएंगे, यहाँ स्थानीय जनता को क्या अपील करते हैं सर? आपने बोलना आप जी। स्थानीय जनता को इसका मान्यवर बहुत लाभ होगा जी, क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ जी, और अपने मुंह से ही क्या हूँ, शिक्षाविद हूँ, स्कूलों का संचालन करता हूँ। लेकिन मैंने जितने भी टीचर रखे, मैं उनका जब पूछता हूँ कि आपको वेद के बारे में पता है, आपको रामचरितमानस के बारे में पता है, या आपको गीता के बारे में या पता है, या हमारे पुराणों के बारे में पता है, तो थोड़ा मुझे अच्छा जवाब नहीं मिलता। तो ऐसे ही हम जो ये 10 तारीख से और 17 तारीख तक हमारे परम श्रद्धेय पूज्य सुभाष शास्त्री जी करेंगे, उनकी सानिध्य में जो ये कार्य होने जा रहा है, इसमें लगभग
30 से 32 तक विप्र देवता भाग ले रहे जी। हैं। और आप, मैं पांडे जी आपके चैनल के माध्यम से ये भी क्लियर रामचरितमानस की चौपाई को चरितार्थ करना चाहता हूँ जी। कि उसमें लिखा हुआ है कि चाहे ब्राह्मण को गौ हत्या लगी हो, ब्रह्म हत्या लगी हो, तब भी वो पूजनीय है, माने उसकी वाणी पूजनीय है, बिल्कुल। उसके मुंह से जो बात निकलेगी वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी। तो कहने का मतलब ये है कि उनके माध्यम से जो भी वाणी निकलेगी और जो भी वो अपने शास्त्रों का परिचय देंगे, उससे आम जनता को बहुत फायदा होगा। जी। और मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूँ पूज्य शास्त्री जी को जी। कि उन्होंने इस ट्राई सिटी में इस चीज का आयोजन किया है। और मैंने मैदान भी देखा है, बहुत विस्तृत मैदान जी। है। और इसका पांडे जी मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी। कि आम जनता को बहुत फायदा होगा, और विशेषकर नई जनरेशन को, जो बच्चे नए आ रहे हैं, उनको हम व्यास जी की वाणी से हम समझाएंगे कि भाई हमारी ये शर्त है, इससे हम वर्ण संकर से भी बचेंगे। बिल्कुल सर। क्योंकि जब बच्चों को पता हो कि हम किस लेवल के हैं तो उसका बहुत फायदा होगा। तो एक बार मैं आभार व्यक्त करता हूँ और सारी जनता को आमंत्रित करता हूँ कि इस दिव्य कार्य में आप लोग अवश्य भाग आएँ और इस दिव्य कार्य का लाभ उठाएं, अपने बच्चों में ठीक संस्कार डालें। ऐसा आह्वान मैं पूरी ट्राई सिटी की जनता से करता हूँ। धन्यवाद सर। बहुत आभार और धन्यवाद। धन्यवाद सर। शशि, जैसे कि आज शर्मा जी उपस्थित हुए, शिक्षाविद भी हैं, अष्टादश महापुराण के लिए इन्होंने अपील भी की लोगों से, इस पर आप क्या कहते हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूज्य शर्मा जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ जी। अब हमें लगता है कि प्रसाद चिन्हानि फलानी, ये चिन्ह भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें भगवान शंकर साक्षात खड़े हो गए हैं इस यज्ञ के लिए। भगवान की कृपा हो गई, क्योंकि हमने सबसे पहले आशीर्वाद अपने देवभूमि उत्तराखंड से, पहला जो प्रचार हमने शुरू किया था देवभूमि उत्तराखंड से, पूज्य गुरुदेव जी के चरणों से हमने आशीर्वाद लिया है। और अब लगता है कि आज जो है सोमवार का दिन है और पावन सोमवार के दिन में मुझे भगवान शंकर मिल गए। ऐसे हमें दिव्य मूर्ति जिनका मैं बखान करूं बहुत कम है, और हमारे उत्तराखंड के आप शान है, उत्तराखंड के आप विषम पितामह है। और इस अष्टादश महापुराण हम आपके सामने एक आपके बच्चों के बराबर हैं, क्योंकि आप मेरे पिता से भी श्रेष्ठ हैं। तो मैं आपको नमन बंदन करता हूं और आपसे ये आशीर्वाद लेना चाहता हूं कि आप मुझे इस यज्ञ के लिए आप हमारे विषम पितामह बन करके हमारा मार्गदर्शन करेगा। और जो भी जहां पर हमको जो करना है हमें नहीं पता, अब आपकी उंगली हमने पकड़ ली है और आपने इस यज्ञ को कैसे सफल बनवाना है, ये मैं पूज्य शर्मा जी के चरणों में वंदन प्रणाम करता हूँ कि आपकी कृपा से, क्योंकि भगवान आप देख रहे हैं पांडे जी, आप हमारे साथ ही चल रहे हैं। हमने अभी तक किसी को ये नहीं कहा कि भाई हमें धन चाहिए, हमने सारे लोगों को ये कह रहे कि भाई हमें तन और मन चाहिए, क्योंकि पहले तन मन भगवान कहते हैं कि तन मन सबसे श्रेष्ठ है, धन के व्यवस्था के लिए मैं अपने आप व्यवस्था बनाऊंगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप पूरे ट्राई सिटी के अंदर आपके चैनल के माध्यम ये आवाज़ आ रही है, सभी लोग पूरे चंडीगढ़ के अंदर आज इसका जो है अच्छा भव्य प्रचार हो गया है और बड़े बड़े दिव्य दिव्य विभूतियों के दर्शन हमें हो रहे हैं, जैसे कि आज हमारे शर्मा जी के हुए हैं। और मैंने शर्मा जी को फोन किया कि शर्मा जी आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए इस यज्ञ के लिए, तो आप यहाँ पर पहुंचे। मैं आपका कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ और आप परम भक्त हैं। आपकी जो आस्था है गौ माता के प्रति, समर्पण है अपने सनातन धर्म के लिए, जो आपका भाव। आज पंचकुला में हरियाणा मॉडल स्कूल आप उसके संस्थापक हैं। हम जब गढ़वाल से यहाँ आए थे तो हमको शर्मा जी के बारे में जब बताया गया तो हमने कहा ऐसे विभूति के दर्शन हमें कैसे हो, तो चंडीगढ़ में आपके दर्शन हुए। आज हमारी पूरी गढ़वाल समाज, पूरा गढ़वाल का जो भी यहाँ पर प्रवासी लोग हैं, आप सब श्रेष्ठ हैं और आपका मैं अभिनंदन करता हूँ। मुझे खुशी होती है कि हमारे उत्तराखंड के लोग जो है आज जिन जिन जगहों पे हैं, बड़े जो है
मंगल के साथ और हर जगह हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस अष्टादश महापुराण के लिए अब हमारे शर्मा जी क्या हम आशीर्वाद आज हमें मिल गया है और अब हमें लगता है कि ये यज्ञ बहुत विशाल ढंग से संपन्न होगा। अब कहीं भी मुझे किसी प्रकार को कोई शंका नहीं लग रही है, क्योंकि आपका मार्गदर्शन आप ऐसे जैसे महाभारत में जो है भीष्म पितामह जी थे, ऐसे आप इस यज्ञ के हमारे भीष्म पितामह आज हमें प्राप्त हो गए हैं। आपका आशीर्वाद मुझे मिल गया है, यही मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज समस्त भारतवासियों को मैं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। हमारी संस्था राधा माधव गौ शरणम सेवा समिति रजिस्ट्रार्ड पंजाब के तरफ से पूरे देशवासियों को, पूरे सनातनी भाई बहनों को मैं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। जय गौ माता, जय भारत माता। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए भारतवर्ष 17 के साथ।